घने बादलों वाला मौसम बना हुआ है। कल का सारा दिन हमारे ग्रीन हट बनाने में गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से व्यूवर्स ने और बहुत से दोस्तों ने जो है हमारी ग्रीन हट को पसंद किया है। लेकिन जहाँ पसंद किया गया वहाँ पर कुछ ऐसे रिव्यूज़ भी मिल रहे थे कि जब जो है इसके ऊपर सारी बेल आ जाएगी तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इंसेक्ट्स से बचना मुश्किल हो जाएगा, इसके नीचे बैठा नहीं जाएगा। अरे तितलियाँ भी आ गई हैं अब हमारे आंगन में, इसलिए कहते हैं कि अपने आंगन को खूबसूरत बना दें, इसमें पौधे दरख्त लगा दें तो चरिंद परिंद खुद ही आ जाएंगे। बजाय परिंदों को कैद करने के पहले हम पैरट्स वगैरह या बजीज़ वगैरह रखते थे, तो वो पिंजरे में रहते रहते जो है ना वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा होता था। तो अब हमारे एक ही मिशन है कि हम सुकून घर को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हमारे मेहमान परिंदे वो खूबसूरत आवाज़ों वाले खुद आ जाया करेंगे और ख़ुद चले जाया करेंगे। तो आज सुबह सुबह मुझे यहाँ पर एक तितली नज़र आ रही है, इतनी प्यारी लग रही है। और कल थोड़ी सी मुरझा रही थी, रफ़ लग रही थी हमारी ये बेलें, लेकिन आज एक्टिव खड़ी हैं। रात शाम को हमने गोडी कर दी थी और गोडी करने के बाद भी पानी लगा दिया था, तो उम्मीद है ये अच्छे से फैल जाएंगी। इसके ऊपर सामने हमारा जो पौधा है सूरजमुखी का, जितना बिखर रहा है उतना ही निखर रहा है। जैसे हमारे इस साइड पे जो है ना किसी ने बिखेर दी हो खूबसूरत पीले पीले फूल, कितना प्यारा लग रहा है। कोशिश की है हमने इसे संभालने की। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको नीचे से बांध दें कि जितने दिन ये रहे खूबसूरत लगा रहे, और इससे ज़्यादा खूबसूरत फूल मैंने नहीं देखे, या फिर होंगे, मुझे तो ये खूबसूरत लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं महज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक बच्चे ने पुदीने का पौधा लगाया था, तो दिन के वक्त जब ज़्यादा धूप पड़ रही होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जलने के इम्कान आते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसको कहीं शिफ्ट कर दें। वैसे पुदीने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि इसे ठंडी और साए वाली जगह चाहिए होती है। तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, आज शिफ्ट कर देंगे। डेज़ी कैसी हो? डेज़ी लगता है हमसे नाराज़ है, जैसे मैंने बुलाया वो दूसरी साइड पे देखने लगी। डेज़ी क्या हुआ है? गुस्सा किस बात का है? एक दो दिन पहले जो है सहरी के बाद जब डेज़ी घर से बाहर निकली है तो एक जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया। झंझोड़ा है बस, हम पहुंच आए थे फौरी, ज़्यादा जो है ना इसे मार नहीं पड़ी। हम अपने बाकी कामों में मसरूफ़ हो गए और अपनी सब्ज़ी जो है वो देख ही नहीं सके कि किस कंडीशन में खड़ी है। तो मिर्चों के पौधे एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर। हमारा जो टमाटर है उसका पौधा एक्टिव हो चुका है, और भिंडियाँ देखते हैं तो माशाल्लाह इतनी अच्छी निकल। एनिमल फैमिली कैसी है? अच्छे हैं। शेरू तो कैसा है? शेरू अब थोड़ा थोड़ा बदमाश होता जा रहा है। बैल है तो इसने अपनी बुल पावर तो दिखानी होती है। और यहाँ पर लगाया गया हमारा लहसुन, चेक करें माशाल्लाह। जो हमने अपने अंदर जो वो सुकून घर में लगाया उससे भी ज़्यादा अच्छा ये खड़ा है, क्योंकि एक तो ये मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी है, मिट्टी दोबारा डाली गई थी तो काफ़ी नरम मिट्टी है, और दूसरा ये खुली फ़ज़ा में खड़ा हुआ है और इससे पानी वगैरह प्रॉपर मिलता रहता है, तो इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। कहा जाता था कि जानवरों में आपका जो है वो बड़ी मुश्किल से होगी यहाँ पे सब्ज़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और आज हम जा रहे हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ, जहाँ पर हमने सब्ज़ी लगानी है, बाग वाली साइड पे जा रहे हैं। आज भी आसमां पे बादल नज़र आ रहे हैं, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह रमज़ान में खुशगवार रहा है। सुकून घर की साइडों पे जो दरख्त हैं वो अब दोबारा से सब्ज़ हो रहे हैं और रौनकें बहाल हो रही हैं। गंदम की फसल जो है वो अब तैयारी के मरहल में एंटर हो चुकी है, सीटें पीले होने शुरू हो गई। फाइनल हमारी गर्मियों की सब्ज़ी के लिए ज़मीन तैयार हो चुकी है। पहले मूलियाँ शलजम जो है वो अब ख़त्म कर दी हैं और बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और अभी यहाँ पर भिंडी काश्त की जा रही है। हम डिसार्ट हो रहे थे अपने चिकंदर को लेके, तो अभी देखते हैं तो चिकंदर इतना बड़ा बड़ा हो रहा है माशाअल्लाह, और अभी भी कहा जा रहा है कि ये अच्छे से नहीं पका, इसको मज़ीद पकना है। तो उम्मीद है कि ये और भी बड़े होंगे। शायद हम टाइम से पहले निकाल के देख रहे होते थे, जिस तरह से शलजम इतने जल्दी हुए तो हमें था कि ये भी जल्दी होंगे, लेकिन ये टाइम लेते हैं, और अभी देखते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनकी तुड़ाई की जा सकती है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है हमें। आम का बूर जो है या आम के फूल वो हो चुके हैं, और अब इन्हीं फूलों से आम बनेगा।
आज देखते हैं तो इतने खूबसूरत लग रही है। और ये अगर सारे जितने भी फूल हैं इन सभी फूलों का फल बने तो इतना ज़्यादा फल लगे, लेकिन ये कुछ गिर जाता है और कुछ ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास भिंडी का बीज है और भिंडी लगानी है अब। ऐसा है बीज और ऐसे बस हम इसमें डालते जाएंगे और ऊपर से जो है वो बंद करते जाएंगे। आज हम भिंडी लगा रहे हैं एक उम्मीद पे कि कल हम यहाँ से फल लेंगे, सॉरी फल नहीं सब्ज़ी लेंगे। सोचा जा रहा है कि जहाँ पर हमारे लास्ट टाइम जो है वो चुकंदर वगैरह हमने लगाए हुए थे तो इस साइड पे कोई और सब्ज़ी लगा दे भिंडी से हट के, जिस तरह से करेला है या फिर कद्दू वगैरह, क्योंकि वो भी गर्मियों की सब्ज़ी होती है। और अपने खाने के लिए जो हम एक कनाल से ज़्यादा लगाते हैं वही सोच पे लगाते हैं कि अपने खाने के साथ साथ जो है उसके मार्केट में हम सेल भी कर देंगे। अभी तक जो हमने सब्ज़ी लगाई है उससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बस ये फ़ायदा हुआ है कि हमने खुद ऑर्गेनिक खाया है। तो अभी जो है वो अपने खाने के लिए यहाँ पर सिर्फ हम लगाएंगे करेले वगैरह, उनका बीज लेके आते हैं। सुकून घर में हमने लगाया था लेकिन सुकून घर में अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो ये वाली जगह काफ़ी अच्छी है तो सोचा यहाँ भी लगा देते हैं, अगर हो गए तो ज़बरदस्त रहेगा। बाकी भिंडी जो है तकरीबन 1 कनाल हम लगा रहे हैं और इसका बीज हमें 1300 रुपये पर केजी कहते थे तो 1150 रुपये में फ़ाइनल हुआ था। तो 1 कनाल में तकरीबन 3 किलो बीज जा रहा है और अभी लग रही है। देखते हैं कि अब की बार क्या होता है हमारे साथ। लास्ट टाइम इस साइड पे हमने गाजरें लगाई हैं तो गाजरों ने कोई ख़ास मज़ा नहीं करवाया, शायद रेट की वजह से जो है ना वो ज़्यादा मसला बना है। ऐसे पैदावार तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो गाजरें ख़त्म कर दी गई हैं। अब इस खेत में हम रिस्क नहीं ले रहे, सिर्फ ये जो बाग वाला है इसी में हम लगा रहे हैं, वो भी जो जगह ओपन है, मतलब कि पौधों के नीचे या जहाँ पर साया होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया जाता। तो इन छोटी क्यारियों में हम बाकी सब्ज़ी लगा रहे हैं, एक एक दो दो क्यारी, चाहे हम इसमें सब्ज़ मिर्च लगाएं या फिर कद्दू करेला, इस तरह का कोई आपकी पसंद की सब्ज़ी तो वो बता दें, हम वो भी लगा देंगे। हाथ थोड़े से ख़राब हो गए। और ये पौधा सब्ज़ धनिया का है और ये सब्ज़ धनिया के फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इसके ऊपर फिर वो बनेगा जो खुश्क धनिया होता है। अमरूद इतने अच्छे हो रहे हैं। आजकल लोग इस तरह से पैदावार ले रहे होते हैं कि एक सीज़न का फल ख़त्म होता है तो दूसरा तैयार होता है, और वक्त भी इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना। सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा शबनम होती है इस पगडंडी पे। लास्ट टाइम हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो इस साइड पे आए थे, चला ही नहीं जा रहा था। अभी हर चीज़ खुश्क हो चुकी है। आई तो पालक ले जाना ना रमज़ान। आजकल पालक हमारी यहाँ से जा रही होती है, पालक और साथ में धनिया। और आपको बताऊं तो ये भी पालक है ना, इतनी बड़ी हो चुकी है, कभी इतनी बड़ी पालक देखी है। ये पालक का पौधे जो हैं वैसे रहें और इसी से इसका बीज बनेगा, तो ये बीज के लिए ही रखी गई है। अगर हम थोड़ा सा इसको यूं करते हैं तो ये रहा पालक का बीज। ये जब खुश्क हो जाएगा तो ये जब उगाया जाएगा। अब की बार मीठे के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल लगे हैं और अब कम भी हो गए हैं हवा चलने की वजह से। नीचे देखते हैं तो इतने ज़्यादा गिरे पड़े हैं। हमारे आने से पहले सुकून घर की सफाइयाँ और पानी के छिड़काव किए गए हैं। ये माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है मिट्टी की, भीनी भीनी खुशबू, और इतना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना सब्ज़ी को। इस साइड पे जहाँ पे हमने करेले लगाए थे ये जगह ज़्यादा खुश्क हो जाती है, शायद मिट्टी ठीक नहीं या फिर कोई और मसला है। क्या रौनक लगी हुई है। जब छिड़काव करने के बाद एक सुकून वाला माहौल बन जाता है। चले ये लगाए पानी। कल हम काम करते रहे तो सेहन हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और माँ जी कह रही थी कि हमने इतनी मुश्किल से लिपाई की थी और आप लोगों ने फिर से उखाड़ दी। तो उखाड़ना पड़ा, कुछ बनाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अब सफाई वगैरह की गई है, अब महसूस नहीं हो रहा। और
कितना अच्छा लग रहा है, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू। आजकल सुबह से शाम तक मौसम ऐसे ही बना होता है, आसमान पे बादल होते हैं, सूरज कभी बाहर तो कभी बादलों में। माशब की हाल है ना, टोपी मसीदी की थी बताए यार मार बिलाल तो मस्जिद लिखे है, ये क्यों चाहिए? बिलाल कह रहा है जी कि मैंने जो है ना, मेरी जो थी टोपी वो बड़ी थी, मैंने वो रख दी और मस्जिद की उठा लाया हूँ मैं। बटाइए कारी साहब ने दसे कि मैं बटाई जाना एवें आवाज ही रख के चाके आ गया एवें जिस किसी वेखने ना बिलाल मस्जिद ती चाहिए मार बिलाल अगू लिखा ला मस्जिद नाल बटाइए, ठीक है? फिर लोगों ने पता उसी ना बटाई बताए। माशाल्लाह बिलाल ने जो है ना माह रमज़ान के सारे रोज़े रखे हैं और टाइम पे मस्जिद आता था, नमाज 5 वक्त की पढ़ता था। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोज़े। हाँ बस ठीक है वो कहता ज़्यादा तंग ना करो। इस साइड पे ना हमने कुछ पौधे खड़े किए थे कि वो हम देखा करेंगे। तो जब घास की कटाई की जा रही थी तो वो पौधे भी उड़ा दिए गए यहाँ से। ये पौधे थे जौ के, या जिसे हम सत्तू बोलते हैं, तो वो ख़त्म कर दिए गए। यहाँ पर हमारे नए कुछ हो रहे हैं शहतूत, और इतने अच्छे हो रहे हैं, और इतने दिनों से हमने ये वाले पौधे नहीं देखे। हमारा मोरिंगा कामयाब नहीं ठहरा, ये मज़ीद नीचे खुश्क हो रहा है। कोई बात नहीं, नया पौधा यहाँ पर लगा देंगे। और इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा शहतूत हो रहे हैं। और मौसम चेक करें आप, घने बादलों वाला मौसम बना हुआ है। शाम के खाने की रूटीन थोड़ी सी बदल गई थी और आज फिर तंदूर जलाया जा रहा है। आज फिर तंदूर पे रोटियां बनेंगी। वो यूँ है कि अफ्तार के बाद रोटी ज़्यादा नहीं खाई जाती थी, तो अभी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। तंदूर की रोटी गर्मियों में मज़ा करवा रही होती है। इस साइड पे एक बंदे की आवाज़ें सुनने को मिल रही थी। और कहाँ थे शज़ेब इतने दिन यार आप? कैसे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मैं 6 में चढ़ा हूँ ना, क्या आपको बताऊँ, एक तो मुझे जो काम है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा। और सारे दिन लिखता रहता हूँ। हाँ। और वैसे भी मैंने रोज़े मतलब कि काम लिख रहे हो और रेस्ट कर रहे हो। इस साइड से देखते हैं तो सी काले बादल हैं। हाँ। और हमारे हाँ आपने बकरी सोना वो मैंने पहले भी बताई थी। और अब जो है इसके दिन करीब आ चुके हैं हमारी जो के। अंदर मामजी 2 फल हैं माशाल्लाह, देखे तो सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये 3 तो ना करो, तो वो उसकी दोनों साइडों पे ना पेट पे हाथ लगाए कह रहा है कि अंदर 2 फल है। ओ यार ये काम चेक करें, ये किसने इधर फेंका है? ये कोई आलू के छिलके फेंकने आया है और उसी में जो है इधर आ गया। तो उनसे क्या ख्याल किया करें, ऐसा नहीं करते। ये ले और फिर मुझे कहते हैं आपका नहीं है। और मामी फिर मुझे कहते हैं भाई लाया कटर की जरूरत लाया भाई। पेट नहीं पेट में नहीं, वो खाएंगी। कल हमने जामुन की गोडी की थी, 2-3 दिन इसे प्यासा रखना था, लेकिन पता नहीं मेरे जाने के बाद जो है ना किसी ने पानी लगा दिए। तो कोई बात नहीं, आजकल जो है ना वो पौधों की इतनी ज़्यादा केयर की जा रही होती है कि जैसे किसी पौधे को प्यासा देखते हैं तो पानी दे दिया जाता है। ये हमारी पिछेती सूरजमुखी है, वो वाली ख़त्म होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जो बाद में हुए हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो सदाबहार ने कमाल किया हुआ है और इतना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पुदीना था, अब गर्मी आ चुकी है और हमारे पास पुदीना नहीं है। तो ये पुदीना हम कहीं शिफ्ट कर देते हैं, अल्लाह करे कि ये ग्रो कर जाए और फैल जाए। तो कहा जा रहा था कि इसको जो है ना वो साए वाली जगह पे लगाएं जहाँ पर साया हो। तो ये जगह कैसी रहेगी पुदीने के लिए, ये वाली कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर मज़ीद भी हम पौधे ला के लगा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जगह की पहले सफाई करनी है हमें और उसके बाद ये जगह नमी वाली है, ज़्यादातर यहाँ पे नमी रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी बाहर निकालते हैं और इस पौधे को भी बाहर निकालना है। वे निकल जा, बड़ा अजीब तरीके से लगाया गया। चलिए कोई नहीं, इसी मिट्टी में दबा देते हैं। हमारा न्याज़बो देखें इतना ज़्यादा सब्ज़ हो चुका है और खुशबू भी उठ रही है। अब तंदूर की रोटियां बन रही हैं। तंदूरी रोटी की खुशबू एक अलग होती है, ऑर्गेनिक।
जैसा मौसम बना हुआ है लग रहा है कि बारिश आएगी क्योंकि सही घने बादल हैं आसमां पे। और वैसे माह रमज़ान में बस एक बारी बूंदाबांदी हुई है। आजकल मौसम जो है वो कुछ ऐसा ही है कि लग रहा होता है कि बारिश आएगी। अभी देखते हैं, कल भी कुछ ऐसे ही था, आसमां पे बादल थे और आज भी। बिलाल में लगता रोज़ा लगा खलोता है ना मार बिलाल। हाँ